मैं ये बताना तो नहीं चाहता था, पर ऐसा क्यों हुआ कि महादेव ने अपने ही भक्त को ऐसा वरदान दिया कि खुश होने की वजह उसकी रातों की नींद उड़ गई। ये कहानी है जब काल के सामने स्वयं महाकाल खड़े हो गए। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शंकर जी बोले, क्या चाहते हो? महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ है, बस पुत्र नहीं है। शंकर जी बोले, पुत्र दो तरह के होते हैं, कुपुत्र और सुपुत्र। कुपुत्र की आयु लंबी होगी लेकिन वह जीवन भर तुम्हें दुख देगा, लेकिन सुपुत्र की आयु कम होगी लेकिन जितने दिन वह रहेगा तुम्हें सुख देगा। बताओ कैसा पुत्र चाहिए? ब्राह्मण दंपत्ति ने सोच विचार किया और कहा कि सुपुत्र ही दे दीजिए। शिवजी ने कहा कि अच्छा पुत्र होगा लेकिन उसकी आयु 5 वर्ष होगी। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण सुखी भी था और दुखी भी। कुछ महीनों बाद उसके घर बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण को पहले से उसकी आयु पता थी, इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जाता उसकी चिंताएं बढ़ती जाती। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बीत गए और अंत में बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष रह गए थे। ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर एक ज्योतिष के पास गया और पूछा कि क्या इस बालक का कुछ हो सकता है? तो ज्योतिष ने कहा कि अगर किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो शायद कुछ हो सकता है। ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर काशी चले गए और गंगा किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जो भी मिले सबको आदर भाव से प्रणाम किया कर। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन सप्तऋषि वहां से जा रहे थे तो उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा, क्या आपके वचन सत्य होंगे? लेकिन इस दीन अभागे बालक की आयु में तो अब केवल 3 दिन शेष हैं। अब आप जाने और आपका आशीर्वाद जाने। सप्तऋषियों ने कहा, अरे ये तो संतों के प्रतिष्ठा की बात है। सप्तऋषियों ने आपस में सलाह की और ब्राह्मण से कहा कि तुम अपना बालक हमें दे दो, इसका कल्याण होगा। सप्तऋषि उस बालक को लेकर अगले दिन ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बालक से कहा कि ब्रह्मा जी को प्रणाम करो। बालक ने वैसा ही किया और ब्रह्मा जी ने कहा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि अरे क्या बात है? तो सप्तऋषियों ने कहा, प्रभु, इसकी आयु में केवल 2 ही दिन शेष हैं और आपने इसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, अरे आशीर्वाद देकर तो हम फंस गए। सप्तऋषियों ने कहा, प्रभु, ऐसे ही तो कल हम भी फंस गए थे, लेकिन आज हम मुक्त हो गए हैं। अगर लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे तो हम कह देंगे ब्रह्मा जी भी झूठे। तीसरे दिन सुबह सुबह ब्रह्मा जी सप्तऋषि उस बालक को लेकर शिवलोक पहुंचे जहां भगवान शंकर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और कहा, ओम नमः शिवाय। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।